अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज जरा जी एहतियात के साथ दोबारा अपना रूट प्लान कीजिए क्योंकि एक दफा फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। रातों रात आनन फानन हमने देखा कि अचानक से पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा होता है। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब अब स्क्रीन पर आते नहीं हैं, अपना इंटरव्यू देने की तैयारी करते नहीं है। पहला सवाल उनसे होता नहीं है कि लोग उनकी एक झलक देखते ही फौरन पेट्रोल पंप का रुख करते हैं कि जी पेट्रोल प्राइसेस तो बड़ी ही बड़ी, अगर पुरानी कीमत पे थोड़ा बहुत पेट्रोल मिल सकता है तो व्हाई नॉट मेरी जान। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि रात को ये होशरुबा प्राइस चेंज के बाद लोगों के क्या रिएक्शन थे, लोगों का क्या रद्द अमल था। क्या ये कहना सही है कि इस वक्त PMLN शायद अपनी सबसे नामकबूल सतह पे मौजूद है क्योंकि बाकी हर चीज होने के बावजूद उनकी अनपॉपुलैरिटी यानी उनका जो इस वक्त मकबूलियत का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है और उसमें बड़ी अहम वजह ये महंगाई का तूफान है, खुसूसन पेट्रोल प्राइसेस हैं। आपको याद होगा कि 2 माह कबल जब अदम एतमाद की तहरीक चलाई गई जिसको लीड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो बार बार यही बात की जा रही थी कि मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, आने वाला जो महंगाई का तूफान है उसको अवर्ट करना पड़ेगा, मुल्क की बागडोर संभालनी पड़ेगी। लेकिन अब नैरेटिव ये है कि जी खान साहब जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा गए हमारी मईशत में और संभाले नहीं संभल रहे मामला। देखने में ये भी आ रहा है कि दोस्त ममालिक की तरफ से कुछ सपोर्ट आएगी। इसमें चाइना ने हैंड होल्डिंग के लिए एक इंदिया दिया है, इसके अलावा तुर्की की तरफ से भी ऐसे कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं। लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत और खुसूसन पाकिस्तान की सियासत पे, दैट इज समथिंग टाइम विल टेल। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बाद आवाम का रद्द अमल क्या था। लेट्स टेक अ लुक। ये आवाम के लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि इन्होंने दोपहर में वो किया और आवाम का माइंडसेट था कि आज पेट्रोल नहीं बढ़ेगा और अचानक से आधे घंटे बाद देख लोगे कि कितना क्यों लगा हुआ है। अब किसी को इमरजेंसी है तो वो किस तरीके से उसको अवेल करेगा। बस आवाम की बुरा हाल है, बस ये समझ लें हम। हर तरह से जो है तकलीफ दी जा रही है आवाम को और दिन ब दिन आपके सामने जिस तरह से रेट जो है गिराए जा बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे हम लोगों का। तो श्रीलंका की पोजीशन नहीं बन जाए खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, जो जिस तरीके की सिचुएशन देखने में नजर आ रही है। अब ये कौन सी कुव्वत है जो रोक नहीं पा रही है और कौन सी कुव्वत है जो करवा पा रही है। ये हम तो चाहेंगे कि प्राइसेस जो हैं वो कम किए जाएं और आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा हमारे साथ। बर्दाश्त करें, लेकर आए तो क्या कर सकते हैं, और कोई हल नहीं है भाई। जब तक लोग नहीं निकलेंगे ये मसाइल के हल नहीं होंगे। निकलना पड़ेगा, निकलोगे तो सारे मामला हल होंगे। कब तक इस तरह लोग आपस में लोग पिसते रहेंगे? निकलो लोगों, सब निकलो। जी जनाब, तो ये जो सूरत हाल है इसमें ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल की प्राइस नहीं हो गई, शवाल का चांद हो गया। रात तक लगता है कि चांद रात नहीं है, लेकिन चंद घंटों के बाद, आधे घंटे के बाद पता चलता है कि चांद नजर आ गया, बल्कि चांद चढ़ गया है, प्राइसेस चढ़ गई हैं। इस वक्त मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बड़ी शौक से महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी थी, लेकिन ये गाड़ियां गजलर्स हुआ करती थी, यानी इसमें पेट्रोल बड़ी तेजी से इस्तेमाल होता था। तो वो गाड़ियां अभी पार्किंग लॉट में खड़ी हैं, सिर्फ उसके ऊपर कपड़ा मारा जा रहा है, उसको साफ सफाई उसकी हो रही है, उसको निकाला नहीं जा रहा। दूसरी तरफ यानी एक आम इंसान की तकलीफ भी अपनी जगह है कि कहीं पहुंचना जरूरी है, कहां पे पहुंचना जरूरी है। अगर आपको याद हो, अगर ये कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं है कि कराची जैसा शहर कोई बहुत प्लानिंग से नहीं बना हुआ, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी रिहाइश और आपके दफ्तर में हो सकता है कम से कम रोजाना 45 मिनट का रास्ता हो। यानी कराची शहर में 45 मिनट की ड्राइव इज ए नॉर्मल, बिकॉज उसके अंदर बीच में आपके सामने ट्रैफिक जैम्स भी आते हैं, डिस्टेंसेस इतने ही होते हैं, बड़ा शहर है, हमने इसको कबूल कर लिया था। लेकिन अब सितम ज़रीफी ये है कि आप जिस पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, आपके लिए शायद ये 45 मिनट की ड्राइव और अपनी बाइक या अपनी गाड़ी में पेट्रोल अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि जिन लोगों के पास शायद पेट्रोल की सहूलत मौजूद भी है, उनके पास भी वही पुराना वाला रेट है। अब वो रेट पे अप्रूवल अभी होती नहीं है, मेमो अभी निकलता नहीं है कि पता चलता है पेट्रोल की प्राइस फिर बढ़ गई है। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम सब एक बड़े अजीब शशोपन से गुजर रहे हैं। मैं पर्सनली जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए, मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट है। हर बढ़ती हुई चीज की जो पेट्रोल प्राइसेस है उसका असर बाकी चीजों पे, बाकी कीमतों पे आता है। अगर
آپ ایک ریسٹورینٹ میں کوئی ڈش لینے جا رہے ہیں تو وہاں جو پیاز ٹماٹر بھی استعمال ہو رہا ہے اس پہ بھی اس کا اثر ہے. سو وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ وی ول سروائیو اینڈ واٹ دی گورنمنٹ از تھنکنگ اباؤٹ اٹ. ایسا لگتا ہے کہ باقی تمام چیزیں اگر اس کا تعلق آپ کے سروائیول سے نہیں ہے تو وہ بیک ڈور میں چلے گی, لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ہیومن انٹرسٹ کی سٹوریز بھی بتائیں, اور خاص طور پہ نوجوانوں کی اگر بات کی جائے وہ انہی سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے بھی اپنے خوابوں کو پرسو کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو لیٹ یو میٹ اے بریلینٹ ٹیم جو کہ پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہی ہے انوویشن پہ, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ اور کلائمیٹ پہ بھی بلیو کرتی ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ آل دیٹ آؤٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.